नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आइए देखते हैं संविधान से संबंधित पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नए राज्यों के निर्माण से, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, ऑप्शन सी संसद से और ऑप्शन डी राष्ट्रपति चुनाव से। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का जो संबंध है वो है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो कौन सी अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 6ठी अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी पहली अनुसूची। तो बताएं कौन सी अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को जो मान्यता दी गई है वो 8वीं अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 3, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी और ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 10वीं। तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो 10 बहाने करके ले गया दिल, तो 10 से हो गया 10वीं और दिल से हो गया दल। तो दल बदल का जो आधार है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 बहाने करके ले गया दिल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? यानी कि संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो किस राज्य में लागू नहीं है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मेघालय। तो बताएं 6ठी अनुसूची का संबंध किस राज्य से नहीं है? तो पूर्वोत्तर राज्य हैं, कौन कौन से हैं? तो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। बचा कौन? नागालैंड। तो नागालैंड राज्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी नागालैंड से संबंधित नहीं है 6ठी अनुसूची। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है तमिलनाडु। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नावों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्य के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया जाता है? तो बताएं ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी पहली, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी 7वीं। तो राज्य और संघ से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो राज्यों का जो ब्यौरा है, उनके नामों की जो सूची है वो पहली अनुसूची के अंदर है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कौन से संशोधन से परिवर्तित हुई है? ऑप्शन ए द्वितीय संशोधन, ऑप्शन बी तृतीय संशोधन, ऑप्शन सी चतुर्थ संशोधन और ऑप्शन डी प्रथम संशोधन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची का संशोधन कौन सा है? तो 9वीं अनुसूची में जो परिवर्तन संशोधन हुआ है वो है पहला संशोधन प्रथम संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं?
ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो बताइए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? पहले भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में 4 संविधान संशोधन द्वारा और जोड़ी गई। तो कुल मिलाकर जो संविधान संशोधन में वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो हैं 12। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 9वां। तो 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो 9वीं अनुसूची पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 52वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो कौन सी अनुसूची है जिसमें 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो बताइए कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 9वीं अनुसूची की बात करें तो पहला संविधान संशोधन, 10वीं की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन, 11वीं की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन, 12वीं की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन। तो इस 52वां संविधान संशोधन पूछ रहा है तो 10वीं अनुसूची से संबंधित है, 10वीं अनुसूची से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 10वीं सूची। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो बताइए 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है, यानी कि पंचायती राज से संबंधित है। ग्राम पंचायत बोले तो ग्रामीण से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करें तो 243 ए से और 243 ओ तक इनका उल्लेख है। तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर निकाय यानी कि नगरीकरण से संबंधित है, नगर से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी भाषाओं से, सी शपथ ग्रहण से और डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो द्वितीय अनुसूची का जो संबंध है संविधान की, वो उसका संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। क्वेश्चन 13 का जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट आंसर है, वेतन और भत्ते। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची, ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, संघ और राज्य से संबंधित प्रथम अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से। ऑप्शन बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ऑप्शन सी, भाषाओं से। ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका कि तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है। तो तीसरी की बात करें, तीसरी अनुसूची, अब आप देख पा रहे होंगे शपथ, शपथ में भी क्या अक्षर? 3 अक्षर। तो और तीसरी अनुसूची में भी 3। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है तीसरी अनुसूची। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो बताएं, राज्य तथा संघ किस अनुसूची में आते हैं? ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची। ऑप्शन बी, द्वितीय अनुसूची। ऑप्शन सी, तृतीय अनुसूची। ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची। तो बताएं, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी सूची से संबंधित है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो चौथी अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि 22 भाषाओं को राजभाषा का जो दर्जा प्रदान किया गया है वो किस अनुसूची के अंदर है। तो अनुसूची की बात करें, वो 8वीं अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 18, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किस से है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ। ऑप्शन बी, संघ राज्यों संवर्ती सूची के साथ। ऑप्शन सी, भाषाओं के साथ। ऑप्शन डी, दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने के साथ। तो दल बदल की बात करें तो इसमें है 10वीं अनुसूची। भाषाओं की बात करें तो 8वीं अनुसूची। संघ राज्य संवर्ती सूची 7वीं अनुसूची। राज्यसभा में सीटों के साथ आवंटन तो 4थी अनुसूची। पूछ क्या रहा है? 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के साथ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। दल बदल, ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की जो अयोग्यता संबंधी है वो 10वीं अनुसूची है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी भाग 4 का, ऑप्शन सी भाग 6 और ऑप्शन डी भाग 3। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर अंतिम में ये भी बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। तो संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? वो भाग 4 का के अंदर है। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4 का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21, मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 58, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन डी अनुच्छेद 55 का। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है उससे संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 51 का है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 22,
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 7 मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी 5 मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी 6 मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी 11 मूल कर्तव्य। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 23। 11वां मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो जो 11वां मूल कर्तव्य है, पहले मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए 83वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा, ऑप्शन बी 85वें संविधान संशोधन 2007 द्वारा, ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ऑप्शन डी 83वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। तो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया है। और 86वें संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। तो 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 86वां संविधान संशोधन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से मौलिक कर्तव्य में ये लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 5वां मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी 8वां मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी 3रा मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी पहला मौलिक कर्तव्य। तो पहले मौलिक कर्तव्य की बात करें तो पहला मौलिक कर्तव्य है ए की बात करें तो ए पहले नंबर पर आता है। इसमें बात करें एंथम, और एंथम होता है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। तो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी पहला मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 24 का पहला मौलिक कर्तव्य संबंधित है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मौलिक कर्तव्य में ये लिखा गया है कि देश की रक्षा करें? कौन से मौलिक कर्तव्य में ये बताया गया है कि देश की रक्षा करें? ऑप्शन ए चौथा मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी दूसरा मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी तीसरा मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी छठवां मौलिक कर्तव्य। तो देश की रक्षा ए एंथम, बी ब्रेव राष्ट्रीय आंदोलन, सी कम्युनिटी एकता और अखंडता, और डी डिफेंस रक्षा करना। अब डी कितने नंबर पर आती है? तो 4 नंबर पर। क्या कौन से नंबर पर? 4 नंबर पर। तो चौथा मौलिक कर्तव्य जो है वो देश की रक्षा से संबंधित है, देश की रक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए चौथा मौलिक कर्तव्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कौन से मौलिक कर्तव्य में यह लिखा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें? तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का। ऑप्शन ए 7वां मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी दूसरा मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी 8वां मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी 6वां मूल कर्तव्य। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो ए एंथम, बी ब्रेव, सी कम्युनिटी, डी डिफेंस, ई इक्वलिटी समानता, और एफ फैशन कल्चर। तो ए कौन से नंबर पर आती है इक्वलिटी समानता? और ई एफ जी ग्रीन, कौन सी? ग्रीन। तो ग्रीन कैमी नंबर पर है? ग्रीन से बोल रहे हैं पर्यावरण, तो पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। तो कैमी नंबर पर आती है जी, तो ये 7वें नंबर पर है जी। इसलिए 7वां जो मूल कर्तव्य है वो पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना से संबंधित है। कौन सा? 7वां मूल कर्तव्य। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7वां मूल कर्तव्य। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 95वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 92वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी 90वां संविधान संशोधन। तो बताइए
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्य कौन सा है? तो 11वां मूल कर्तव्य है। संशोधन पूछ ले तो 86वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 28। कौन से मूल कर्तव्य में ये लिखा गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो एकता और अखंडता की रक्षा करें। तो ए एंथम राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। बी ब्रेव जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं दूसरे मूल्य कर्तव्य के अंदर। सी कम्युनिटी एकता और अखंडता। तो तीसरा मूल्य कर्तव्य एकता, प्रभुता और अखंडता, भारत की एकता, प्रभुता, अखंडता की रक्षा करने से संबंधित है। तीसरा मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा मौलिक कर्तव्य। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 29। कौन से मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें? तो सामाजिक संस्कृति से संबंधित है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, चौथा मौलिक कर्तव्य है, दूसरा मौलिक कर्तव्य है, सातवां मौलिक कर्तव्य है या छठवां मौलिक कर्तव्य है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ए एंथम राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। बी ब्रेव राष्ट्रीय आंदोलन। सी कम्युनिटी एकता और अखंडता प्रभुता। और डी डिफेंस रक्षा करना। और ई इक्वलिटी समानता कम्युनिटी, समानता, इक्वलिटी, एकता, अखंडता। अब बचा कौन? एफ। और एफ क्या नंबर पर आता है? तो ये 5वें नंबर पर आता है। एफ कितने नंबर पर आता है? 5वें नंबर, यानी कि 6ठे नंबर पर आता है। कौन सा? एफ। तो एफ जब 6ठे नंबर पर आता है तो छठी अनुसूची, छठवां मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवां मौलिक कर्तव्य। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर देखें 30। कौन से मौलिक कर्तव्य में ये लिखा गया है कि माता पिता संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना? ऑप्शन ए 8वां मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी 10वां मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी 9वां मौलिक कर्तव्य और ऑप्शन डी 11वां मौलिक कर्तव्य। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो मौलिक कर्तव्य है वो 11वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब? 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11वां मौलिक कर्तव्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 3 का, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी भाग 4 का। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगर भाग 4 का में ये जोड़ा गया था कौन? जो संविधान के किस भाग में? तो संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4 का। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 32। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो वो सूची है, कौन सा भाग है? तो भाग 4 में जोड़ा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52 ए। तो बताएं करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा जो की गई है वो क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 51
ए में की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 34। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए गए हैं? तो बताएं किसके लिए लिए गए हैं? ऑप्शन ए सभी व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन बी सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन सी केवल गैर नागरिकों के लिए, ऑप्शन डी केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो वो सभी नागरिकों के लिए हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 35। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को है क्या है? जो मौलिक कर्तव्यों को अवहेलना करने वाले हैं उनके लिए क्या है? ऑप्शन ए दंड देने की व्यवस्था है, ऑप्शन बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन सी कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, ऑप्शन डी अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए राज्य का पालन करना, यह है राज्य संघ का पालन करना, ऑप्शन बी कानून का पालन करना, ये भी सही है, ऑप्शन सी समाज का पालन करना, ऑप्शन डी करों की अदायगी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है तो करों की अदायगी करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब इनमें से बताइए आप इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए संविधान का पालन करना, ऑप्शन बी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना या सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो संविधान का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य में शामिल है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में शामिल है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी शामिल है मौलिक कर्तव्य में, लेकिन क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। तो संविधान से संबंधित जो क्वेश्चन लिए थे वो आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।